हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ जदेश विलियम। पुरानी सीरीज को ही हम कंटिन्यू करेंगे और हम लोग बात कर रहे थे केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम लोगों ने दो तरह के मोनोसेकेराइड पढ़े थे। एक का नाम था हम लोगों का ग्लूकोज और दूसरे का नाम था हम लोगों का फ्रक्टोज। और इनके बारे में जितनी डिटेल स्टडी होनी चाहिए, जितनी आपको पता होनी चाहिए, वो सारी मैंने आपको बता दी थी। ग्लूकोज के बारे में थोड़ी सी दोबारा से आपको याद दिला दूं। ग्लूकोज में क्या था? C6H12O6। फ्रक्टोज का ये फॉर्मूला C6H12O6। डिफरेंस इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप और इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप। तो इतनी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले इससे थोड़ा सा बियॉन्ड, इससे थोड़ा आगे चलते हैं और अब मोनोसेकेराइड के आगे चलते हैं। जब दो मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं तब क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसका मतलब यह है कि मैं आज आपसे बात करने वाला हूं डाइसेकेराइड के बारे में। देखिए, डाइसेकेराइड, ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताई थी। सेकेराइड जिस चीज के आगे लग जाता है, इसका मतलब हम लोग की शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम उसको यूज करते हैं। और डाई लगा हुआ, इसका मतलब दो शुगर के मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेंगे, तो जब दो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ेंगे तो वहां पे हम लोग का डाइसेकेराइड बनेगा। अब ये दो मॉलिक्यूल जब भी जुड़ते हैं, कोई भी चीज अगर जुड़ती है ना किसी चीज से, तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज सम लिंक। हमें कोई ना कोई लिंक की जरूरत पड़ती है, किसी बॉन्ड की जरूरत पड़ती है। तो हमें याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम लोगों को कौन सी तरह का लिंक बनाना है या कौन सी तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है। देखिए, सबसे पहली चीज डाइसेकेराइड में हम लोग को पढ़ना क्या है। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे बेटा सुक्रोज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज का जनरल फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये 4 जैसा लग रहा है, एक मिनट रुकिए। C12H22O11, ये जो है ये हमारा सुक्रोज है। नॉर्मली हम लोग जिसको केन शुगर के नाम से जानते हैं। तो सुक्रोज के अंदर दो तरह की चीजें मिली हुई हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूं, तो मुझे दो तरह की चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा? एक तो मुझे मिलेगा C6H12O6 और दूसरा मुझको मिलेगा C6H12O6। यानी एक मिलेगा मॉलिक्यूल मुझे ग्लूकोज का और दूसरा मॉलिक्यूल मुझको मिलेगा फ्रक्टोज का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका रिवर्स करूं, रिवर्स करने का मतलब क्या है कि ग्लूकोज सुक्रोज हम लोग का किन चीजों से मिलकर बना है। सुक्रोज हम लोगों का एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज से मिलकर के बना है। कहने का मतलब यह है कि जब एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपस में जुड़ता है तो उससे बनने वाला जो हमारा डाइसेकेराइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया C12H22O11। ठीक है, तो आइए इनके थोड़े से स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पे ग्लूकोज बना रहा हूं। ग्लूकोज का हम साइक्लिक स्ट्रक्चर यूज करेंगे इस तरह से। मैंने आपको बताया था कि जब ग्लूकोज का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम इसमें यूज करते हैं अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अब अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है उसमें पहला कार्बन जो हमारा C1, इस पे OH हम लोग का कहां लगा होता है? नीचे की तरफ। ठीक है, बीटा अगर होता तो डेफिनेटली फ्लिप हो गया होता, ये ऊपर की तरफ लगा होता। और हम यहाँ पे दूसरी चीज जो ले रहे हैं, दूसरा मॉलिक्यूल जो हम लोग ले रहे हैं बेटा यहाँ पे, उसका नाम है हम लोगों का बीटा डी फ्रक्टोज। ये लिया मैंने अपना फ्रक्टोज। अब ये बीटा और अल्फा में क्या डिफरेंस था? मैंने आपको बताया था कि एक CH2OH ग्रुप अगर यहां पे लगा हुआ है, यहां पे लिख देता हूं मैं, CH2OH ग्रुप एक ये लगा है, एक CH2OH ग्रुप हमारा यहां लगा है। जब दोनों यानी कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, इन दोनों के CH2OH ग्रुप जब आमने सामने लगे होते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज। लेकिन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं बीटा डी फ्रक्टोज के बारे में। ठीक है ना, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं और इसकी जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं CH2OH। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या लगा होगा? हम लोग का एक OH ग्रुप लगा होगा। तो ये था अल्फा डी ग्लूकोज और ये है हमारा बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज। अब ये एक मोनोसेकेराइड है, ये दूसरा मोनोसेकेराइड है, इन दोनों को जोड़ना है, लिंक करना है। तो डेफिनेटली वी हैव टू परफॉर्म सम केमिकल रिएक्शन और हम यहां से पानी के मॉलिक्यूल को लीव आउट कर देंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो H और एक O लगा हुआ है। जैसे ही मैं इसके अंदर से यहां से इस पानी के मॉलिक्यूल को निकालता हूं तो यहां पे एक लिंक बनता है।
क्या लिंक बनेगा देखिए जरा, ये कुछ इस तरह का हम लोगों को दिखाई देगा कि ये तो मॉलिक्यूल था हमारे ग्लूकोज का, ये ऑक्सीजन यहाँ पे बचा हुआ है जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, और यहाँ पे है हम लोगों का फ्रक्टोज इस तरह से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पे हम लोगों का ऑक्सीजन के द्वारा दो तरह के मोनोसैकेराइड मैंने जोड़े हैं, तो ये वाला जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ना जिसमें ऑक्सीजन बीच में लगी हुई है, इस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, ग्लाइकोसिडिक के नाम से जानते हैं। जैसा आप प्रोनाउंस करना चाहें वैसा प्रोनाउंस करिए, पेपर में तो लिखना होता है वैसे भी हम लोग को पेन से, है ना। तो क्या चीज समझ में आई कि जब भी हम लोग एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज को आपस में जोड़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो उससे बनने वाला जो डाइसैकेराइड होता है उसका नाम क्या होता है बेटा, उसका नाम होता है सुक्रोज। ये हम लोगों का पहला डाइसैकेराइड कंपाउंड है। तो हमेशा याद रखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देखिए इस चैप्टर के अंदर ना बायोमोलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारे हम लोगों को बॉन्ड के बारे में पढ़ना होता है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जब हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे तो हमें उसमें पता चलेगा कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड के जुड़ने से बनती है, उसके बीच में जो बॉन्ड लगा होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे बॉन्ड हम लोग पॉलीमर बनाते समय यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था सुक्रोज के स्ट्रक्चर कैसे बनता है, या आप इसको केमिकल रिएक्शन समझ लीजिए, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग को एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। अब बात करते हैं सुक्रोज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए सुक्रोज जो है ना बेटा, उसको केन शुगर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी एक खास बात और है। एक खास बात है, क्या खास बात है कि इट इज ए इनवर्ट शुगर। इट इज ए इनवर्ट शुगर। अब ये टॉपिक के बारे में हम लोगों ने सुना तो है, लेकिन क्या सच में जब आप क्लास में पढ़ रहे थे तो आपको पता था या आपकी समझ में आया था अच्छी तरह से? नहीं आया था तो इसका मतलब बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे है। इनवर्ट शुगर जो है ना, इसके नाम से हमें बहुत कुछ चीजें पता चलती है। एक होता है कन्वर्जन, एक होता है हम लोग का इन्वर्जन। दोनों कॉन्सेप्ट थोड़े से मिलते जुलते हैं लेकिन समझने वाले हैं। इनवर्ट शुगर में जो इन्वर्जन वर्ड यूज होता है ना, उसका मतलब क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है किसी चीज का रिएक्शन होने के बाद चेंज हो जाना या बिल्कुल ऑपोजिट हो जाना। देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सुक्रोज। अब इस सुक्रोज की एक खास बात है कि सुक्रोज हमेशा डेक्स्ट्रो सुक्रोज हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब कि जब सुक्रोज के ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट डाली जाती है तो सुक्रोज उसको क्लॉकवाइज रोटेट करा देता है। किस साइड रोटेट कराता है? क्लॉकवाइज। तो ये हम लोग का क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। अब जादू पता है क्या है? जैसे ही हम ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो उससे बनने वाला जो मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इसके अंदर हम लोग का एक ग्लूकोज भी होगा और एक फ्रक्टोज भी होगा। तो जो मिक्सचर मिलता है वो मिक्सचर हम लोगों का होता है बेटा, वो मिक्सचर हम लोगों का होता है लीवो रोटेटरी। अब ये कैसी चीज है भाई? मैंने कोई रिएक्शन नहीं करी, मैंने उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं किया, मैंने उसके अंदर कोई एसिड नहीं मिलाया, कोई बेस नहीं मिलाया, कोई रिएक्शन नहीं करी, कोई रिएजेंट नहीं मिलाया। केवल मेरे पास सिंपल एक ग्लूकोज था, सॉरी सुक्रोज था। उस सुक्रोज का मैंने केवल और केवल क्या किया? हाइड्रोलिसिस किया, यानी उसको टुकड़ों में तोड़ा। बस अभी हमने जो रिएक्शन करी थी उसमें हमने जोड़ा था, यहाँ पे मैंने उसको तोड़ा है। और केवल उसको तोड़ने से ही ना इसके रोटेशन में देखिए जमीन आसमान का अंतर हो गया कि एक जब वो पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, रिएक्शन होने के बाद वो कैसा हो गया हम लोगों का? लीवो रोटेटरी हो गया, डेक्स्ट्रो से लीवो में कन्वर्ट हो गया। अब ये कहानी आपको थोड़ी सी ना समझनी पड़ेगी। कैसे समझनी पड़ेगी? देखिए जरा मेरी बात को समझिए आप, मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि सुक्रोज जो होता है ना बेटा, सुक्रोज उसका नेचर है, क्या नेचर है कि वो हमेशा प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराता है, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करता है। जैसे ही मैं उसको तोड़ देता हूं तो तोड़ने के बाद डेफिनेटली दो चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा हमको? एक मॉलिक्यूल तो मिलेगा हमको ग्लूकोज का, और दूसरा मॉलिक्यूल हमको किस चीज का मिलेगा? फ्रक्टोज का। और हमको पता है कि ये जो ग्लूकोज था
ये था अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसा था हमारा, बीटा डी फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज जो होता है ना, ये शो करता है डेक्स्ट्रो रोटेशन, ये शो करता है डेक्स्ट्रो रोटेशन। और फ्रक्टोज जो होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, ये 100% हम लोगों का कैसा होता है, लीवो रोटेटरी होता है। ग्लूकोज का जो डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है वो होता है हम लोग का अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव में 552.4 डिग्री, और जो लीवो रोटेशन होता है ना फ्रक्टोज का, वो होता है -92.3 डिग्री। अब ग्लूकोज ही मिला हमको, फ्रक्टोज ही मिला हमको, और इन दोनों के रोटेशन जो थे दोनों के बहुत अलग अलग थे। ग्लूकोज का रोटेशन था डेक्स्ट्रो में प्लस में 52.4 डिग्री, और फ्रक्टोज का हम लोग का कितना था, 92.3 डिग्री, कुछ जगह पे 4 डिग्री लिखा हुआ है। और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं। और सुक्रोज कैसा होता है हम लोग का, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो सुक्रोज जो कि हम लोग की एक शुगर है, इस शुगर का जैसे मैंने हाइड्रोलाइसिस किया, क्या किया मैंने इसका, हाइड्रोलाइसिस किया। हाइड्रोलाइसिस होते ही इसका जो डेक्स्ट्रो रोटेशन था ना बेटा, वो काय में कन्वर्ट हो गया, वो लीवो में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि फ्रक्टोज का जो लीवो रोटेशन है वो डेफिनेटली ज्यादा है, और ग्लूकोज का जो डेक्स्ट्रो रोटेशन है मिक्सचर बनने के बाद वो कम है। तो इससे हमें क्या पता चला कि सुक्रोज स्टार्टिंग में जब वो सुक्रोज की फॉर्म में था वो डेक्स्ट्रो था, हाइड्रोलाइसिस किया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बने, और फ्रक्टोज का लीवो रोटेशन ज्यादा होने की वजह से वो डोमिनेट करता है, और डोमिनेशन की वजह से ही इस पूरे मिक्सचर का जो रोटेशन होता है वो कैसा हो जाता है हम लोगों का, लीवो हो जाता है। इन्हीं तरह की शुगर को या इसी तरह की शुगर को हम लोग इन्वर्ट शुगर कहते हैं। तो इन्वर्ट शुगर का क्या मतलब हुआ, इन्वर्ट शुगर का मतलब हुआ कि इन्वर्ट शुगर का मतलब हुआ the sugars which changes the rotation after hydrolysis। नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज और, डेक्स्ट्रो जो होता है, जब तक सुक्रोज है ना तब तक डेक्स्ट्रो है, तो डेफिनेटली हम इसके आगे कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस। जैसे मिक्सचर बन जाता है तो लीवो हो जाता है, तो हम साइन इसमें कौन सा यूज करेंगे, नेगेटिव। तो इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है कि आफ्टर हाइड्रोलिसिस जब किसी शुगर का रोटेशन चेंज हो जाता है या उसके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस से माइनस हो जाए, माइनस से प्लस हो जाए, उन सभी शुगर को हम लोग इन्वर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। तो ये थी सुक्रोज की कहानी, जिसमें हमें ये पता रहना चाहिए कि सुक्रोज दो चीजों से मिलकर बना है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। ठीक है, इनके कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, इसका नेचर इन्वर्ट होता है। थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोगों को पता रहनी चाहिए। एक और चीज जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बस दोबारा से मैं उसको यूज कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग सुक्रोज के बारे में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को पता होना चाहिए कि सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये मत सोचिएगा कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता क्या है, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो आप पुराने वीडियो देख करके आए होंगे, और वहां पे मैंने बहुत क्लियरली समझाया था आपको कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, दो शुगर, ऐसे शुगर के मॉलिक्यूल विच रिड्यूस द टॉलेंस रिएजेंट एज वेल एज फेलिंग सॉल्यूशन, उन सभी को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानते हैं। लेकिन जो उन टॉलेंस रिएजेंट को, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाता है, ऐसी शुगर हम लोगों की क्या कहलाती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। रीजन, जिसके अंदर भी फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप या फ्री कीटोनिक ग्रुप होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होती है, और जिनके अंदर फ्री फॉर्म में हमारा फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, ना एल्डिहाइड ना कीटोन, वो हम लोग की नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। तो एल्डिहाइड और जो हमारा सुक्रोज है, उसका ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब जुड़े तो उनका जो फ्री फॉर्म में हम लोग का एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए था वो नहीं है, इसलिए सुक्रोज हम लोगों की रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। तो ये थी कहानी बेटा किसकी, सुक्रोज की, जो हम लोगों के सिलेबस का क्या था, सबसे पहला डाइसैकेराइड था। चलिए आगे चलते हैं। अब जब डाइसैकेराइड पढ़ ही रहे हैं तो एक दो चीजों के बारे में और पढ़ लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो डाइसैकेराइड हम लोगों का बेटा, उसका नाम है माल्टोज। उसका नाम है माल्टोज।
अब हमें इतना तो पता चल ही गया कि कौन कौन सी चीजें जुड़ती हैं, किस वजह से जुड़ती है। बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी यूनिट को कौन सी यूनिट के साथ जोड़ना है। जैसे जैसे यूनिट चेंज होती जाती हैं, हम लोग के बनने वाले प्रोडक्ट चेंज होते जाते हैं। तो अगर माल्टोज की बात करें बेटा, तो ये अलग तरह का हम लोग का एक क्या कहना चाहिए, डाइसैकेराइड है। अब ये कौन सी दो चीजों से मिलकर के बनता है देखते हैं। सबसे पहले इसमें केवल और केवल अल्फा डी ग्लूकोज होता है। आप दो अल्फा डी ग्लूकोज को आपस में जोड़ दीजिए बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा हम लोगों का वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हम लोगों का माल्टोज। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने बनाया एक अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो दिखने में कुछ इस तरह से था। पहले वाले कार्बन पे नीचे की तरफ OH लगा देना हम लोगों को। अब मैंने बनाया एक दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज, ये दिखने में इस तरह से था। इसका ये है कार्बन नंबर 4, ये है कार्बन नंबर 1, यहाँ पे इसमें लगा होता है OH। ठीक है, इसमें अल्फा है तो इसमें यहाँ पे लगा होगा आपका OH। ये वाला जो H2O है, इस मॉलिक्यूल को आप बाहर लीव आउट कर दीजिए, इसके अंदर से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दीजिए। क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा, देखिए एक डाइसैकेराइड जिसमें ऑक्सीजन लिंक होगा और दिखने में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ये भी हम लोगों का क्या है, ये भी हम लोगों का अल्फा डी ग्लूकोज है और ये भी हम लोगों का अल्फा डी ग्लूकोज है। दोनों यूनिट कैसी है हम लोगों की, सेम। तो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। किस किस के बीच में, एक यूनिट के कार्बन नंबर 1 और लिंक होता है वो दूसरे यूनिट के कार्बन नंबर 4 के साथ। इससे बनने वाला जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा वो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया है। आप मेरी ड्राइंग को जज करने की कोशिश ना करें, मुझे पता है कि मैं बहुत गंदे स्ट्रक्चर बनाता हूँ, लेकिन फिर भी आप अगर ध्यान से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी भावनाओं को आप समझ जाएंगे। ठीक है ना, मैं तो नहीं समझ पाया लेकिन आप जरूर समझ जाएंगे। तो ये थी बेटा कुछ कहानी हमारी माल्टोज के बारे में। अच्छा, माल्टोज के बारे में एक चीज बड़ी कॉमन है जिसके बारे में मैं चाहता हूँ आप लोगों को जरूर पता चले। इसको ना कुछ लोग बियर शुगर के नाम से भी जानते हैं। अब लोग ये कहते हैं कि बियर के अंदर शुगर होती तो मीठी क्यों नहीं होती। देखिए आपको थोड़ी सी चीज बता दूं मैं, माल्ट होता है ना, सिंगल मॉल्ट, जो लोग थोड़ा सा अगर अल्कोहल के टाइप का या अल्कोहल के जितने भी अल्कोहल हम लोग के हैं लिख कर आते हैं उनके बारे में अगर थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी ना, तो उसमें सिंगल मॉल्ट, डबल मॉल्ट, स्कॉच, विस्की या बहुत सारे टाइप हैं इनके। इनमें से जो बियर बनती है या सिंगल मॉल्ट विस्की बनती है ना, वो बनती है अनाजों से, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरियल्स, सीरियल से। और माल्ट जो होता है ना, माल्ट के अंदर जो शुगर पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं माल्टोज। जरूरी नहीं है बेटा, मैंने पहले भी आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि सारी चीनियां या सारी शुगर हम जिसको बोल रहे हैं ना, वो हमेशा मीठी हो। मैंने आपको स्टार्च का एग्जांपल बताया था कि स्टार्च खाओगे आप, मीठा नहीं होगा वो, लेकिन तब भी डायबिटीज वालों को मना होता है। क्यों, क्योंकि जब वो टूटेगा तो डेफिनेटली उसके अंदर से ग्लूकोज की यूनिट बनेगी। सेम वैसे ही हमारा माल्टोज भी है। इसको बियर शुगर के नाम से जानते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि बियर जिस चीज से मिलकर बनी हुई है ना, उसके अंदर डेफिनेटली हम लोगों का ये डाइसैकेराइड ही होता है। अब यहाँ पे अब इतनी बात चल ही रही है तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक माल्टोज ले लूं और इसके इसके मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है माल्टेज। एज लग जाता है जिस चीज के आगे, वो हम लोग के एंजाइम कहलाते हैं, जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी के नाम से भी जाने जाते हैं। माल्टेज का पूरी दुनिया में केवल एक ही काम है। क्या काम है, कि वो हमेशा माल्टोज को कन्वर्ट करा के अल्फा डी ग्लूकोज बनाता रहता है। इसका काम केवल एक ही है। क्या काम है इसका, कि माल्टोज डाइसैकेराइड को पानी के साथ हाइड्रोलिसिस करके माल्टेज केवल और केवल क्या करता है, टुकड़ों में तोड़ता रहता है, यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज बनाता रहता है। तो ये थी बेटा थोड़ी सी जानकारी हमारी माल्टोज के बारे में। ठीक है, तो और आगे अभी डाइसैकेराइड खत्म नहीं हुए, डाइसैकेराइड जब खत्म होंगे तब आपको पता चल जाएगा। एक और डाइसैकेराइड है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबी ना करी जाए क्योंकि आप फिर बोर होने लगते हैं। तो इसके आगे की जितनी भी जानकारी है उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।